हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी चमगादड़ की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक उन दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तो पशुओं का राजा शेर अपनी लंबी चौड़ी सेना इधर उधर से बुलाकर एक जगह इकट्ठा करने लगा। तभी शेर को एक चमगादड़ दिखाई दिया। चमगादड़ को देखकर शेर ने कहा, चमगादड़ भाई, आओ हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ और हमारा साथ दो। तब चमगादड़ ने कहा, क्या तुम्हें मेरे पंख नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैं तुम्हारी सेना में कैसे सम्मिलित हो जाऊं? मैं तो एक पक्षी हूँ। चमगादड़ की बात सुनकर शेर बिना कुछ बोले वहां से चला गया और दूसरे जानवरों को इकट्ठा करने लगा। इधर पक्षियों का राजा गरुड़ भी अपनी सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। तो उसे भी वही चमगादड़ दिखाई दिया। चमगादड़ को देखकर गरुड़ ने कहा, अरे भाई चमगादड़, वहाँ दूर अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ। तब चमगादड़ ने कहा, देखो, अगर मेरा पंख हटा दिया जाए तो मैं बिल्कुल चूहे के समान दिखता हूँ। तो मैं तो पशु हूँ, मैं आप सभी पक्षियों की सेना में कैसे सम्मिलित हो सकता हूँ? गरुड़ ने भी चमगादड़ का ऐसा जवाब सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया और दूसरे पक्षियों को इकट्ठा करने लगा। कुछ दिनों के बाद पशु और पक्षियों की लड़ाई समाप्त हो गई और दोनों पक्षों में फिर से मित्रता हो गई। सभी लोग आनंद होकर नाचने गाने लगे। उन सभी को नाचते कूदते देखकर चमगादड़ ने मन में सोचा कि अब मुझे भी किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये सोचकर वह सबसे पहले पक्षियों के राजा गरुड़ के पास गया और गरुड़ से निवेदन करने लगा कि वे अपने दल में मुझे भी शामिल कर लें। किंतु गरुड़ ने चमगादड़ से कहा, अरे चमगादड़ भाई, तुम तो एक पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? फिर चमगादड़ पशुओं के राजा शेर के पास गया और शेर से भी अपनी दल में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तो शेर ने भी कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पंख है और तुम एक पशु नहीं, एक पक्षी हो? दोनों पक्षों की बात सुनकर चमगादड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और निराश होकर वहां से वापिस आ गया। और उस दिन के बाद से चमगादड़ हमेशा के लिए अकेला रहने लगा। सीख: आवश्यकता पड़ने पर हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए।